आमरण अनशन पर 3 दिन है। चौथे दिन जीवित अवस्था में गांधी आश्रम प्रांगण में योगी जी के सम्मान में समाधि ले ली गई। इन्होंने 7513 सदस्य ने 6 बाहरी माफियाओं ने मिलकर अपने नाम करने का काम करा। कहते हैं कि जब आदमी की मति भ्रष्ट हो जाती है तो वो ऐसे अनाप शनाप कार्य करने लगता है जिसको देख करके पूरे समाज में एक वैमनस्यता फैल जाती है और उस वैमनस्यता के पीछे धीरे धीरे समाज उसका दुश्मन होने लगता है। मेरठ के क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम की बात करें तो ये मेरठ की आन बान और शान है और इस आन बान और शान पर पट्टा लगाने का काम किया है अरविंद श्रीवास्तव और पृथ्वी सिंह रावत। अरविंद श्रीवास्तव क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम का महामंत्री है, जबकि मेरठ क्षेत्र का जो मंत्री है वो पृथ्वी सिंह रावत। इन दोनों ने मिलकर नियमों के विरुद्ध मेरठ के क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम की जमीनों को लीज पर देने का ठेका ले लिया। ऐसा लगता है कि जैसे इनके बाप की बपौती। मेरठ की क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम की जमीनों को अपनी बपौती समझकर लोगों को लीज पर देने का सिलसिला शुरू कर दिया। ये मामला जब प्रकाश में आया तो कर्मचारी संगठन के नेताओं ने इस पर मुखर होकर आवाज उठाई और आज मामला यहां तक आ पहुंचा है कि हिंदू स्वाभिमान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भारद्वाज ने जिंदा समाधि लेने की घोषणा कर दी। यदि मेरठ के क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम के भूमि को लीज पर नियमों के विरुद्ध लीज पर देने वालों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो अमित भारद्वाज का कहना है कि वो जिंदा ही समाधि ले लेंगे। इस पूरे प्रकरण के बाद से मेरठ के प्रशासनिक अधिकारियों में खलबली मची है। मामला लखनऊ तक पहुंचा है। योगी आदित्यनाथ के दरबार तक ये मामला पहुंचा और सनसनीखेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। मेरठ में क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम की बेशकीमती जमीनें मौजूद है जहां पर खादी का कार्य किया जाता है और यहाँ पर तमाम ऐसी जमीनें हैं जो अभी खाली पड़ी हुई हैं। इन जमीनों को अपनी बकौती मानकर यहाँ के मंत्री पृथ्वी सिंह रावत और इस क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम के महामंत्री अरविंद श्रीवास्तव ने उन कंपनियों को लीज पर देना शुरू कर दिया जिनसे उनको मुनाफा होना था। इस बात की भनक जब लखनऊ तक पहुंची तो आदि ग्रामोद्योग के सहायक निदेशक ने प्रशांत मिश्रा जी ने इनके विरुद्ध हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पृथ्वी सिंह रावत और अरविंद श्रीवास्तव के अलावा दर्जनों लोगों के नाम इस मुकदमे में शामिल हैं जो कि आपस में साठगांठ करके क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम की जमीन को लीज पर देने का काम शुरू कर रहे हैं। मैसर्स रेणुका आशियाना नाम की एक फर्म को जब जमीन लीज पर दी गई, नियमों के विरुद्ध लीज पर दी गई तो ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया और कर्मचारी संगठन के नेताओं ने इस पर पुरजोर विरोध किया। 9 अक्टूबर 2023 से अब तक गांधी आश्रम के परिसर में ये विरोध चलता रहा, लेकिन 19 दिसंबर 2024 को अनजान व्यक्तियों ने यहां पर पहुंचकर आग के हवाले कर दिया इस पूरे धरना स्थल को। वहां पर रखे हुए तख्तों में आग लगा दी, टेंट में आग लगा दिया और जो लोग वहां पर सो रहे थे उन्होंने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में तहरीर दी गई और उसमें आरोपी बनाया गया पृथ्वी रावत को और उनके कुछ अन्य व्यक्तियों को, लेकिन पुलिस अभी तक जांच के नाम पर हीला हवाली कर रही है और इस पर मुकदमा न दर्ज करते हुए अभी तक जांच करने की बात कर रही है। यहाँ ये जो कर्मचारी संगठन है गांधी आश्रम का पिछले 430 दिनों से क्रमिक अनशन पर था और 29 दिसंबर 2024 को रात्रि में अनशन स्थल पर पृथ्वी सिंह रावत और उसके सहयोगियों द्वारा आग लगा दी गई, जिसमें अभी तक कोई मुकदमा थाना नौचंदी पुलिस ने पंजीकृत नहीं किया है। बात की जाए हिंदू स्वाभिमान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भारद्वाज की तो उन्होंने मां बगलामुखी के सम्मुख ये प्रण लिया है कि अगर इनके इस जमीन को, इस मेरठ की पहचान को बेचने वालों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई प्रशासन नहीं करता है तो वो जिंदा समाधि ले लेंगे। उनके कई आरोप हैं, आइए सुनते हैं कि अमित भारद्वाज क्या कहते हैं। हिंदू स्वाभिमान परिषद यहाँ अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचा है और जो योगी जी का आदेश है, माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनका आदेश है कि किसी भी गोपालक से यहाँ कोई भी पैसा ना लिया जाए, लिखित आदेश है। उन आदेशों की अवहेलना करते हुए पृथ्वी सिंह रावत और उसके सहयोगी जो हैं वो प्रत्येक गोवंश पे 500 रुपया इनकी तनख्वाह से काट रहे हैं। इनका उत्पीड़न हो रहा, शोषण हो रहा। जो यहाँ धरने पर आके बैठता है उसकी जो है इंक्रीमेंट रोका गया है या उसको जबरन जो है सस्पेंड कर दिया गया है। पीएमओ हाउस से भी 24
पन्नों की एक इंक्वायरी सेटअप हुई थी, इंक्वायरी हुई, उसमें सभी दोषी हैं, लेकिन आज तक उनका भी पालन नहीं हुआ और ना ही इसको जेल भेजा गया है। इसको तत्काल यहाँ पद से हटाया जावे और यहाँ प्रशासक नियुक्त हो। जब तक प्रशासक नियुक्ति नहीं होगा और जो भी हमारे 18 सूत्रीय मांगे हैं वो पूरे नहीं होंगी, हम यहाँ आमरण अनशन पर 3 दिन है। चौथे दिन जीवित अवस्था में गांधी आश्रम प्रांगण में योगी जी के सम्मान में समाधि ले ली जाएगी। खादी का काम होता हो, जो हमारा देश का गौरव खादी माना जाता है, उस संस्थान को इन जैसे भ्रष्टाचारी लोगों के द्वारा लगातार बेचने का काम जारी था और लोगों का उत्पीड़न कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। जो भी इनके खिलाफ आवाज उठा रहा था उसे नौकरी से निकाल देना, उत्पीड़न करना, गायों पे अवैध वसूली करना, इस तरह के इन्होंने षड्यंत्र करने का काम करा और एक बड़ी जांचों में दोषी पाए गए। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जांच गठित करी गई, जिसमें IAS नवनीत सहगल द्वारा इसको जांच को आगे बढ़ाते हुए करा गया, तो उसमें लोग दोषी पाए गए। इन्हें पद से हटाते हुए यहाँ प्रशासक मंडल की नियुक्ति के लिए कहा गया। इन लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई 62 लाख का धन का दुरुपयोग जो किया उसको वसूलने का काम था। तो हमारी लड़ाई इसलिए जारी हुई 9 अक्टूबर। हाँ, संपत्ति सामने उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1971 में दी गई जमीन थी, जिसमें कि इन्होंने 7500 वर्ग 13 सदस्यों ने 6 बाहरी माफियाओं ने मिलकर अपने नाम करने का काम करा, जो आज भी फर्जी सोसाइटी बनाकर इन्होंने करने का काम करा। यहाँ हमारा नेशनल फ्लैग छपता था, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले यही छपता था, उसे संपत्ति को बेचने का काम करा। पीछे भारत रत्न प्राप्त है जिन लोगों को, उनके नाम से सीमांत गांधी पार्क है, इसे भी बेचने का काम करा। मेरा नाम अनंतदेव कौशिक है। 9 अक्टूबर 2023 से हम लोगों का धरना जारी था। वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भारद्वाज जी को पता लगा, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा अत्याचार है गोपालन पे भी और कार्यकर्ताओं पे भी और राष्ट्र की धरोहर पे भी जो इन लोगों ने अत्याचार करा है, इसके खिलाफ मैं बहुत मजबूती से लड़ूंगा और तुम सब जितने भी लोग हो उनका जो हुआ अत्याचार है उसे वापस इन लोगों के ऊपर ही थोपा जाएगा, जो इन्होंने बराबर संपत्ति के साथ, लोगों के साथ और महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न करा है। सिर्फ यही लोग नहीं बल्कि इस क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम के परिसर में रहने वाले दर्जनों लोग भी इस लड़ाई में शामिल हैं, जो इनके विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं और उनका मानना है कि किसी भी कीमत पर इस जमीन को बिकने नहीं देंगे, चाहे उनके जानों की आहुति देनी पड़े। ई रेडियो इंडिया लगातार भ्रष्टाचार विरोधियों के साथ खड़ा रहा है और भ्रष्टाचार करने वालों के विरुद्ध सीना तान का लड़ाई लड़ता रहा है। चाहे वो मेरठ की बात हो या उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में, हमारे रिपोर्टर हर जगह तटस्थ होकर इस तरह की लड़ाइयों को लड़ते हैं। ई रेडियो इंडिया को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट eradioindia.com पर विजिट कर आप तमाम तरह की खबरों को निःशुल्क पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसे हम न्यूज वॉलंटियर के नाम से जानते हैं। इस प्रोग्राम के तहत देश भर के हजारों युवा जुड़े हुए हैं, जो अपने क्षेत्र की तमाम घटनाओं को पल भर में मोबाइल के माध्यम से ई रेडियो इंडिया के प्लेटफॉर्म पर पहुंचाते हैं और ई रेडियो इंडिया के माध्यम से लाखों दर्शकों तक ये आवाजें पहुंचाई जाती हैं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध पुरजोर तरीके से चोट किया जाता है। तो आइए जुड़िए ई रेडियो इंडिया की मुहिम में और बनिए एक सशक्त भारत के निर्माण की अहम ईंट का हिस्सा।